नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6 का जो नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण की क्लासेस चल रही थी उसमें आपका संज्ञा हो गया है, सर्वनाम हो गया। अभी आपका लेसन नंबर 11 है जिसका नाम है विशेषण तथा विशेषण के भेद। तो इसको आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि विशेषण तथा विशेषण के भेद क्या होते हैं। तो इसके बाद पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे पढ़ सके और इससे फ़ायदा ले सके। चलिए और कमेंट किया कीजिए, ठीक है। जहाँ नहीं आए वहाँ पूछ लिया कीजिए, कुछ अगर जो डाउट हो तो आप भेजा कीजिए। आप कुछ भेजते नहीं हैं तो फिर हमको पता नहीं पड़ पाता है, तो ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, आपका चैप्टर है विशेषण तथा विशेषण के भेद पढ़ेंगे हम। तो इसको हम लेकर के चलते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। विशेषण हमारा है, क्या होता है विशेषण, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, ठीक है। कोई भी भाषा हो, कोई भी मतलब लैंग्वेज हो, उसमें कुछ मतलब वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या है, नाउन्स तथा प्रोनाउंस, ये दोनों के क्या है, विशेषता बताने का कार्य करते हैं, ठीक है। व्याकरण में ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष से कहलाते हैं, ठीक है। अर्थात विशेषण शब्द जो होते हैं जिन शब्दों की व्याख्या बताते हैं, ठीक है, उस शब्द को हम विशेष से कहते हैं, ठीक है। इस बात को समझने के लिए निम्नलिखित वाक्य को हम ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया हुआ है इधर और इधर, और इसके बारे में हम थोड़ा देख करके और अच्छे से समझेंगे। तो पहला है हमारा, देखिए, अच्छे बच्चों की ही दोस्त बनाओ, ठीक है। अच्छे बच्चों को ही क्या करो, दोस्त बनाओ, ठीक है। तो उसमें क्या है, कैसे बच्चों को, तो अच्छे, हमने प्रश्न किया क्या है, किससे, तो आया अच्छे बच्चे, ठीक है। तो अच्छे बच्चे जो है क्या है, अच्छे हमारे क्या है, यह शब्द, अच्छे शब्द जो है क्या है हमारा, यह एक विशेषण शब्द है। उसी तरह से देखेंगे, मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, तो 30। इस तरह से आप जानेंगे, ठीक है। तो 30 क्या है, आपका विशेषण शब्द है। मुझे 5 किलो आलू चाहिए। कितने किलो चाहिए, तो 5 किलो, ठीक है। मेरी बहन को फूल बहुत पसंद है। क्या पसंद है, ठीक है, किसको पसंद है, सॉरी, किसको पसंद है, तो मेरी बहन को, ठीक है। मेरी शब्द क्या है, अपना, मेरा, ठीक है। यह जो है क्या है, ये भी एक विशेषण है, ठीक है। अब देखेंगे हम इसके बारे में और डीप में थोड़ा जानेंगे। तो यह है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता कई प्रकार से बताई जा सकती है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता क्या है, कई प्रकार से बताई जा सकती है। जैसे पहले वाक्य में क्या हुआ है, फर्स्ट का है जो अच्छे शब्द अपनी संज्ञा बच्चों की गुण संबंधी विशेषता बता रहा है, उनकी गुण बता रहा है, ठीक है, विशेषता। और 30 जो है क्या है, संख्यावाची विशेषता है, संख्या संबंधी विशेषता बता रहा है दूसरी में, ठीक है, 30। उसी तरह से क्या है, 5 किलो आलू जो है क्या है, यह क्या है, परिमाण बता रहा है 5 किलो, ठीक है। और उसी तरह से मेरी सर्वनाम शब्द बहन संज्ञा में क्या है, उसका क्या है, मेरी का क्या है, बता रहा है विशेषता, ठीक है, सर्वनाम शब्द है, ठीक है, सर्वनाम। इसी तरह से हम आगे चलेंगे और देखेंगे। तो देखिए, गुण, संख्या, परिमाण, संबंध आदि से संबंधित विशेषताएं बता रहे हैं। ऐसे शब्दों जो संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, ठीक है। और तथा विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की, ठीक है, जो विशेषता बताता है, ठीक है। जिन संज्ञाओं की विशेषताओं बताते हैं उन्हें विशेष से कहा जाता है। अर्थात जिस शब्द की जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। देखिए, विशेषण की परिभाषा हम जानेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे लेकर के चलूँगी।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, विशेषण की परिभाषा हम जानेंगे कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, परिमाण, मात्रा आदि से संबंधित विशेषताओं के बारे में बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्या करते हैं, संज्ञा है हो गया और सर्वनाम, ये जो क्या होते हैं हमारे विशेष्य में आते हैं। और गुण, संख्या, परिमाण आदि जो संबंधी विशेषताओं के बारे में जो बताते हैं वह क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अच्छे से आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। अभी आगे जब जाएंगे हम तो उसको जब हम पढ़ेंगे डीप में थोड़ा तो और समझ में हो जाएगा और आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा विशेषण का। तो विशेषण के हम इसमें चलते हैं, देखते हैं विशेषण के क्या होते हैं, भेद और तथा प्रभेद कितने होते हैं विशेषण के। तो ये हमारा रहा विशेषण के भेद तथा प्रभेद। तो इसको हम देखेंगे। विशेषण द्वारा अलग अलग तरीकों से बताई जाने वाली विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक रेखांकित रूप में देखेंगे कि यह क्या है विशेषण और इसके भेद कितने हैं। तो एक पहला है गुण, दूसरा है संख्या और परिणाम और सार्वनामिक। अब हम देखेंगे एक जो है क्या है, इसको हम विशेषण का भेद पता करने के लिए बच्चों कैसे, जैसे मैं सर्वनाम को गिन करके बताई थी ना, कैसे गिनेंगे और काउंट करके पता कर लेंगे कि इसके भेद कितने होते हैं। तो उसी तरह से विशेषण को भी हम देखेंगे। देखिए गिनेंगे तो इसको सीधे सीधे गिनेंगे, इसको अलग अलग नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो एक शब्द है हमारा वी, दूसरा है से, स, ण, ये कितने हो गए टोटल 4, ठीक है। तो विशेषण के कितने भेद हो जाएंगे, 4, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे। तो इस तरह से हमारा कौन कौन से गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक, यह आपके नाम है, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। और पहला हम चलेंगे इस भेद के पहले वाले भेद पे, जो पहला टॉपिक है इस पे हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण को हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि गुणों का पता चलता है, इतने सारे होते हैं हमारे, ठीक है, उन्हें क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हमारे मनुष्य के अंदर ये बहुत सारे गुण, दोष, रूप होता है, रंग, आकार होता है, प्रकार होता है, किसी भी सामान का आकार प्रकार होता है, स्वभाव होता है उसका, उसकी दशा अवस्था होती है आदि, ये क्या होती हैं हमारे गुणवाचक विशेषता में आते हैं, ठीक है। रंग रूप, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, ठीक है। किसी का मुंह टेढ़ा, किसी का बहुत सुंदर होता है, या रंग रूप में आ गया, ठीक है। गुण होते हैं, किसी के गुण होते हैं, किसी के दोष होते हैं, ठीक है। और किसी का आकार प्रकार, जैसे कोई बर्तन कैसा है तो कोई कैसा है। स्वभाव, किसी का मतलब बहुत गुस्सा वाला कोई है तो कोई नॉर्मल है। इस तरह से दशा क्या है, कोई अमीर है या गरीब है। अवस्था क्या है, कोई बूढ़ा है, कोई यंग है। इस तरह की अवस्थाएं होती हैं हमारी। तो इतने सारे जो हमारे मनुष्य या किसी सामान का आकार प्रकार हो, ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं, ये जो हमारे अंदर है, यह सारे हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यह समझ में आ गया होगा गुणवाचक विशेषण कि गुण क्या होता है। तो गुण हमारे ही सारे रंग रूप, हमारे व्यवहार, ये सारे ही हमारी अवस्था, हमारी दशा, हमारी क्या है, यह जो है हमारी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। इसके बारे में हम उदाहरण जैसे पढ़ेंगे, अच्छा बच्चा, ठीक है। देखिए उदाहरण क्या है आपका, अच्छा बच्चा गुणवाची विशेषण में। तो बच्चा क्या है, अच्छा है। अच्छा क्या है, यह एक गुण है, तो यह क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। गरीब लोग, तो गरीब लोग, गरीब क्या है, लोग जो है क्या है, गरीब हैं, ठीक है। इनकी अवस्था को पता पड़ रहा है, दशा का, ठीक है, दशा का पता पड़ रहा है। अमीर गरीब दशा में आएगा, तो दशा का पता पड़ रहा है, यह क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। मीठा आम, फिर यह भी क्या है, गुणवाचक। लंबी लड़की, ठीक है, तो लंबी लड़की क्या हो गई, ये भी इसका गुण है लड़की का। आदमी बेईमान क्या है, वो भी क्या है, उसका स्वभाव है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, यह भी गुणवाचक विशेषण में हो गया। चादर, तो चादर क्या है, सफ़ेद है,
तो यह भी क्या हो गया, सफ़ेद शब्द भी क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। घर, घर कैसा है तो पुराना है, ये पुराना घर, पुराना शब्द जो है क्या है, गुणवाचक विशेषण है। जनता क्या है, ग्रामीण है, ग्रामीण क्या है उसका, यह एक गुणवाचक विशेषण शब्द है। व्यक्ति तो बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति क्या है, तो बूढ़ा शब्द जो है क्या है, उसकी अवस्था को बता रहा है, उसकी, ठीक है, कौन सी अवस्था में है, वह बूढ़ा है, ठीक है, तो बूढ़ी अवस्था में है, तो यह क्या हो गया आपका, गुणवाचक विशेषण हो गए। इतने सारे हमारे गुण होते हैं मनुष्य के, ये सारे, ठीक है, तो यह सब गुणवाची विशेषण होते हैं, ठीक है। अभी गुणवाची विशेषण आपको पता पड़ गया होगा कि क्या होता है। तो दूसरा भी हम देखेंगे, तो दूसरा हमारा है टॉपिक संख्यावाची विशेषण। तो संख्यावाची विशेषण टॉपिक में हम जाएंगे और इसको पढ़ेंगे, ठीक है। संख्या से ही पता पड़ रहा है कि उसमें कोई संख्याएं आएगी, ठीक है, सुनने में। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, ठीक है, संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, और जिस शब्द से उसकी संख्या का पता पड़े वह क्या होगा, संख्यावाची विशेषण होगा। तो जैसे उदाहरण में देखेंगे, यह ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको संख्या देखना है और पहचानना है कि यह कौन से विशेषण में जाएगा, ठीक है। तो 4 लोग, तो 4 शब्द क्या हो गया है, विशेषण है। दोहरी मुसीबत, दोहरी मुसीबत मतलब क्या है, दोहरी शब्द दोहरा, अर्थात यह क्या है, संख्या है, तो दोहरी शब्द में क्या हो गया, दो विशेषण हो गया। रुपए, बहुत, ठीक है, तो बहुत शब्द तो है, लेकिन मतलब यह क्या है कि यह फिक्स नहीं है, लेकिन यह काउंटिंग शब्द है, ठीक है, रुपए काउंट किया जा सकता है। तो यह क्या हो गया, यह भी क्या हो गया आपका संख्यावाची विशेषण में आएगा। बहुत, थोड़ा, ये सारे शब्द क्या है, संख्यावाची। 1 दर्जन के लिए जो है क्या है, 1 दर्जन, 1 दर्जन शब्द भी काउंटिंग में आएगा, यह क्या हो गया, संख्यावाची विशेषण में जाएगा। और मंजिल, दूसरी मंजिल, तो दूसरी मंजिल में दूसरी शब्द जो है क्या है, संख्यावाची है। सब लड़के, सब शब्द जो है क्या है, काउंटिंग में आएगा। कई साल, कई शब्द जो है किस में आएगा, काउंटिंग में आएगा, यह भी क्या है, संख्यावाची विशेषण है। पहली तारीख, जो पहली शब्द है वह भी किस में आएगा आपका, पहली शब्द जो है आपका काउंटिंग में आता है, तो वह भी क्या हो गया आपका संख्यावाची विशेषण में आएगा। कुछ लोग, तो कुछ शब्द जो है आपका क्या है, संख्यावाची शब्द है। और हर साल, ये भी शब्द क्या है, संख्यावाची। तो इस तरह के जो शब्द आपको देखने को मिलते हैं हिंदी में कि 4, दोहरी, बहुत, 1 दर्जन, दूसरी, सब, कई, पहली, कुछ, हर, इस तरह के जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, उससे आपको यह पता करना है कि यह गिनने वाला शब्द है, यह गिना जा रहा है एक तरीके से, तो क्या है, संख्या में है, ठीक है, संख्यावाची विशेषण है, इसको आपको समझना होगा, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उनकी गिनती की जा सकती है, क्योंकि वे क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया था, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण जिन संख्याओं की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। आगे हम चलेंगे और देखेंगे, थोड़ा सा और है, उसके बाद से जो भी बाकी रहेगा उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम, क्योंकि एक ही दिन अगर जो ज़्यादा बता देंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप सीखेंगे तो वह नहीं भूलेंगे, तो ज़्यादा नहीं बताना है आपको, आज थोड़े से ही बताऊंगी, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे और देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, कुछ विशेषण शब्दों के द्वारा अपने विशेष्य की निश्चित संख्या बताई जाती है, तो कुछ के द्वारा अनिश्चित संख्या। इस आधार पर इनके 2 उपभेद हो जाते हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ निश्चित संख्या बताया जाता है क्या है, वह क्या है, वो उसको हम आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन जो अनिश्चित संख्या रहेगी उसको देख करके हम नहीं पहचान पाएंगे। तो निश्चित संख्यावाची शब्द जैसे देखेंगे कि 30 रुपये, 2 दर्जन केले, चौथी कक्षा, ठीक है, हर आदमी, ठीक है,
और उस तरह से अनिश्चितवाची मेरे पास कुछ रुपए, बहुत, कई, कुछ इस तरह के जो शब्द आएंगे तो उस तरह को, उस वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? अनिश्चितवाची विशेषण कहेंगे। तो ध्यान से हम इसको फिर से अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, मेरे पास 30 रुपये हैं, यह क्या है कि यह निश्चित है कि मेरे पास 30 ही रुपये हैं। तो अनिश्चित में जाए मेरे पास कुछ रुपए हैं, ठीक है। तो कुछ रुपए हैं तो कुछ शब्द से थोड़ा अंदाजा आएगा कि कुछ रुपए मतलब कितने रुपए हैं आपके पास, तो इसलिए अनिश्चित हो गया। मैंने 2 दर्जन केले खरीदे, ठीक है, यह तो निश्चित है कि 2 दर्जन है, ठीक है। और मैंने बहुत केले खरीदे, कितना खरीदे यह कुछ नहीं पता पड़ रहा है, बहुत खरीदे हैं, ठीक है। मुझे चौथी कक्षा में जाना है, मुझे कई कक्षाओं में जाना है, ठीक है। उसको तो निश्चित है कि वह चौथी कक्षा में जाएगा, लेकिन इसका पता नहीं कि यह कौन सी कक्षा में जाने वाला है, ठीक है, कई कक्षाएं में जाएगा, ठीक है। हर आदमी को नौकरी मिलेगी, ठीक है, हर आदमी को मिलेगी, कुछ लोगों को ही नौकरी मिलेगी, ठीक है। इसमें से निश्चित नहीं है कि कितने लोगों को मिलेगी, कुछ को ही मिलेगी। चलिए, अब संख्यावाची विशेषण आपको क्लियर हो गया होगा। और हमारा अभी देखेंगे, एक और देखेंगे परिमाणवाचक, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण हम देखेंगे तो परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा अर्थात क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्दों की मात्रा या परिमाण के बारे में पता चलता है वह क्या होते हैं? विशेषण शब्द होते हैं। परिमाणवाची विशेषण की क्या है? परिभाषा है। और देखेंगे हम इसका क्या है, किस तरह के परिमाण में आते हैं शब्द। तो 10 किलो, कम, इतना, 3 लीटर, थोड़ा, ढेर सारा, बहुत, ढेर मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। इस तरह से जो है क्या है आपके परिमाण में आएंगे, ठीक है। और 1 गिलास पानी। तो इसमें क्या है, परिमाणवाचक विशेषण शब्द जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं गिन नहीं जा सकता क्योंकि वे द्रव्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण हमेशा क्या होते हैं? लिक्विड रूप में होंगे, द्रव्य होंगे, उनको मापा जाएगा या फिर उनको तोला जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो माप तोल की जो इकाई बताते हैं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो अपने इसको हम देखेंगे आगे कि अपने विशेष्य के निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण के बारे में बताने के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद होते हैं, जैसे अनिश्चित और निश्चित, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसमें भी अनिश्चित होते हैं, कुछ कुछ शब्द जो है क्या है, निश्चित होते हैं। तो मुझे 3 किलो चीनी, ठीक है, 3 किलो तो तोल दो, मुझे थोड़ी चीनी दे दो, ठीक है, थोड़ी चीनी चाहिए उसको। तो मुझे इसको तो पता है, अनिश्चित है कि उसको 3 किलो चाहिए, लेकिन इसको थोड़ी मतलब कितनी, 10 या 5 या कितनी, इस तरह से कितनी चीनी चाहिए या कई बोरी चाहिए या मतलब इसमें क्या है कि आप नहीं अंदाज़ा लगा पा रहे हैं ना कि कितना उसको चाहिए। तो यह अनिश्चित हो गया। थोड़ी शब्द में क्या हो आ गया आपका अनिश्चितता आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। आधा किलो टमाटर ले आना, यह क्लियर है कि आधा किलो ही ले आना है। कल मैंने बहुत काम किया, कितना काम किया? बहुत किया। इससे तो पता नहीं पड़ रहा है कि कितना काम किया, उसने बस बहुत किया है, ठीक है, काम का पता नहीं है। दावत के लिए 10 क्विंटल गेहूँ चाहिए, अर्थात दावत है तो 10 क्विंटल गेहूँ चाहिए। इस तरह के 10 क्विंटल क्या हो गया आपका, यह भी तोला जा सकता है, इसे गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो यह भी शब्द क्या है आपका परिमाण है, परिमाण बता रहा है। दावत के लिए काफ़ी, इसमें क्लियर नहीं है कि कितना चाहिए, तो काफ़ी चाहिए। यह काफ़ी शब्द क्या हो गया आपका, यह अनिश्चित हो गया। तो यह अनिश्चित विशेषण शब्द कहलाएगा, ठीक है। मुझे 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। 1.5 मीटर तो माप के अपना फटाफट दे दो उसको कपड़ा, 1.5 मीटर। और मुझे इतना कपड़ा चाहिए, कितना चाहिए उसको, कितना, इतना, कितना, कुछ नहीं पता पड़ा है। तो इतना शब्द जो है क्या हो गया आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। यह क्या, और 1.5 मीटर क्या है, निश्चित वाचक, ठीक है। 3 लीटर दूध, कितने दूध चाहिए, 3 लीटर। तो 3 लीटर तो निश्चित है। और ये सारा दूध, ये सारा शब्द क्या है, अनिश्चित है। तो इस तरह से आपके होते हैं
परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण आप समझ गए होंगे, जो विशेषण शब्द क्या है कि सिर्फ माप तोल की इकाई को बताए वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। उसमें कुछ अनिश्चित विशेषण शब्द होते हैं, कुछ निश्चित, जो जिससे क्लियर हो जाए कि यह एकदम फिक्स है कि इतना ही चाहिए, तो वह निश्चित हो, वह शब्द क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है। और जिस शब्द से थोड़ा, बहुत, काफ़ी, इतना सारा, इस तरह के जो जिसमें शब्द आएंगे वह शब्द क्या हो जाएंगे आपके, उस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे वाक्य में आपको। तो आपको पहचान लेना है कि यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। ठीक है। आगे चलेंगे और हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो सार्वनामिक विशेषण के बारे में हम जानेंगे। भाषा में कभी कभी सार्वनामिक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं। ठीक है। तब वे सार्वनामिक कहे जाते हैं, बल्कि प्रकार के आधार पर विशेषण बन जाते हैं। जैसे क्या है कि वह बहन कल शिमला जा रही है। मेरी बहन क्या कहाँ जा रही है, कल शिमला जा रही है। ठीक है। तो मेरी शब्द क्या है आपका, सर्वनाम शब्द है, मेरा शब्द, मेरा, आपका। ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, सर्वनामिक होते हैं। तो इस तरह के शब्द जब अगर जो वाक्य में दिया है और आपको पढ़ करके उसमें विशेषण पहचानना है, तो आप क्या करेंगे, मेरे शब्द जो है क्या है आपका, मेरी शब्द जो है आपका विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण आएगा। ठीक है। वह किसी की बात नहीं मानता, वह। ठीक है। किसी की, तो किसी की शब्द क्या है, यह भी क्या है कि विशेषण शब्द है। और आपका घर, यह जो है क्या है, आपका घर किस तरफ है, तो आपका शब्द भी क्या है, विशेषण है। चलो कोई खेलते हैं। ठीक है। कोई खेल खेलते हैं, तो कोई शब्द जो है क्या है इसमें सार्वनामिक विशेषण में आएगा। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। ये तो बस पहचान हुआ है सार्वनामिक विशेषण का। कल जब मैं क्लास लूँगी तो आपको क्लियर कर दूँगी कि सार्वनामिक विशेषण के और भी कुछ डाउट रहेगा तो उसको हमें कल दोबारा मैं बता दूँगी, थोड़ा थोड़ा एक बार सरसरी निगाहों में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को फटाफट शेयर कीजिए और फटाफट 500 सब्सक्राइबर बनाइए। ठीक है। ताकि आगे आने वाली जो भी क्लास रहेगी आपको अच्छे से, और मैं फेस अपना उस दिन ही दिखा दूँगी। ठीक है। उस दिन मैं बताऊँगी। ठीक है। चलिए, अभी हम आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।